इस आर्टिकल में हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं किसके ऊपर, एक करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर और उसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल P से लेके Q R S तक, जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाई हुई है इसके ऊपर B। ठीक है, तो लेट किया P से Q तक कॉइल की लेंथ L है, सो SR भी L हो गया और QR लेंथ और ये है ब्रेड्थ कॉइल की, ये हमने ले ली। तो लेट I करंट इसमें फ्लो कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इन द डायरेक्शन PQRS। और ये जो कॉइल का प्लेन है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है, तो हमने ये माना ये जो कॉइल का प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर टॉर्क लगेगा तो कॉइल ने रोटेट करना है, तो हम पहले इसे एक्सिस मान लेते हैं। तो कॉइल का जो नॉर्मल है, इस साइड का जो नॉर्मल है N, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फ़ा। फाइन, जैसे ये कॉपी है, कॉपी को हमने सीधा नहीं रखा हुआ, ऐसे रखा है, तो ये कॉइल बन गई ऐसे PQRS। ये है कॉइल का नॉर्मल, ये जो कॉइल का नॉर्मल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फ़ा। फाइन, तो हमने अल्फ़ा बना दिया और थीटा जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। अब लेट करते हैं F1, F2, F3 और F4 बी द फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन द साइड PQ। F1 PQ पे लग रहा है, F2 QR पे, F3 R से S, F4 S to P। कॉइल पे इतने फोर्सेस लग रहे हैं एक एक साइड पे। तो सबसे पहले फोर्स ऑन द आर्म SP, हम S से लेके P तक फोर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल में हम टॉर्क पढ़ रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे टॉर्क निकालने के लिए फोर्स निकालनी पड़ेगी और हर साइड के ऊपर अलग अलग फोर्स लगेगी। तो सबसे पहले हम फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन आर्म SP, वो है F4। फोर्स का फॉर्मूला पिछले आर्टिकल में मैंने पढ़ाया था, जब एक कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है और उसके वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू BIL। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो IL क्रॉस B, और इसकी ये ऐसे भी लिख सकते हैं ILB साइन थीटा। तो SP आर्म पे फोर्स कितनी लगेगी, SP, ये जो लेंथ है उस आर्म की SP इंटू B। SP की वैल्यू कितनी है, ये ब्रेड्थ है, तो B इंटू B। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ F4 I इंटू B साइन थीटा। तो दिस इक्वेशन इज़ फर्स्ट। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन बतानी है कि F फोर्स लगेगा कहाँ पे। डायरेक्शन F4 की, फोर्स की कभी भी डायरेक्शन निकालनी हो तो फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल लगता है। अब देखो इस साइड पे मुझे रूल लगाना है लेफ़्ट हैंड रूल। ये मेरी ये फादर मीन्स फोर्स, मदर M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड C फॉर करंट, फादर मदर चाइल्ड फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो B जो है ऐसे लग रहा है, ये देखो फिंगर के साथ मैंने B रखा, इसमें करंट इधर को जा रहा है ऐसे, तो मैंने करंट इधर को सेट कर लिया, तो मेरी फोर्स की फिंगर कहाँ गई, ऊपर को। तो मीन्स यहाँ पे फोर्स F4 लग रहा है अपवर्ड। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन होगी प्लेन ऑफ द कॉइल और इन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्टेड अपवर्ड। तो F फोर्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड। नेक्स्ट फोर्स ऑन द आर्म, नीचे वाली आर्म QR पे निकाल रहे हैं, ये करंट के लिए एरोज हैं। फोर्स ऑन आर्म QR, पहले निकाला था फोर्स ऑन आर्म SP, अब फोर्स ऑन आर्म QR। अगेन इससे हम लिख रहे हैं फोर्स का फॉर्मूला F2 I, आर्म इज QR इंटू B, सो I, अब ब्रेड्थ B इंटू B, IBB साइन थीटा। दिस इक्वेशन इज सेकेंड। अब हमने ये चेक करना है कि ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ F2। तो डायरेक्शन के लिए
इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही लग रही है बी, तो ये फिंगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे सेट कर ली। अब करंट जो है वो ऊपर को जा रहा है, तो ऐसे बनाऊंगी ना मैं, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को, ऐसे करंट मैग्नेटिक फील्ड इधर को लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, ऐसे ये बन गया। और करंट ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, करंट मैंने इसके अक्रॉस जैसे ये जा रहा है ऐसे ये फिंगर मैंने सेट कर ली, तो फोर्स बाहर को लग रही है, तो मैंने यहाँ पे फोर्स बना दी F2। मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, ऐसे, और करंट नीचे को जा रहा था, तो मैंने ये फिंगर ऐसे कर ली, बिल्कुल जैसे पेपर पे बना हुआ है ऐसे, इसके ऊपर मैंने ऐसे सेट कर लिया, तो फोर्स मेरा ऊपर को। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है और करंट ऐसे बनाऊंगी इसके ऊपर, तो फोर्स इधर को जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऐसे को जा रहा है और फोर्स नीचे को, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ F2 कैसे लग रही है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। नेक्स्ट फोर्स हम निकाल रहे हैं। पहले देखिए, जो F फोर्स है वो ऊपर, F4 और F2 नीचे, तो ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को ये फोर्स कैंसिल कर देंगी और रिजल्टेंट इफेक्ट कॉइल के ऊपर इनका ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रही हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, फोर्स F2 F4 इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे लग रही है, मीन्स स्ट्रेट लाइन पे लग रही हैं, सो दीज फोर्सेज विल बी कैंसल, दे विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट ऑन द कॉइल, ठीक है। नेक्स्ट अगला फोर्स ऑन आर्म लेट करते हैं PQ पे, फोर्स ऑन आर्म P से लेके Q तक, तो इस फोर्स को PQ वाली फोर्स को F1 लेट किया था, मैं इस आर्म पे निकाल रही हूँ PQ पे, तो F1 इज इक्वल टू अगेन वही फॉर्मूला I PQ इंटू B, सो F1 इज इक्वल टू I PQ इज लेंथ इंटू B, सो I LB साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे L और B के बीच में एंगल बन जाएगा 90, क्योंकि लेंथ ऐसे है L और B इधर को है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ B, तो एंगल इज़ 90 डिग्री, तो साइन 90 इज़ 1, सो F1 का मैग्नीट्यूड कितना है ILB, सपोज दिस इज़ थर्ड इक्वेशन। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि ये फोर्स कहाँ को लग रहा है। डायरेक्शन में देखिए, जो B है अगेन वो इधर को लग रहा है, B इधर को लग रहा है, और फोर्स ऐसे B इधर को, करंट ऐसे नीचे को लग रहा है, इसमें करंट नीचे को, तो फोर्स इधर को लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और करंट नीचे को, तो फोर्स कहाँ को लग रही है, इस डायरेक्शन में। तो कैसे कर निकालेंगे इसको, लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन है, मैं स्टेप रिपीट कर रही हूँ, ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर को लग रही है यहाँ पे PQ पे, और करंट ऐसे को जा रहा है, ठीक है, मतलब अंदर को जा रहा है, तो फोर्स टुवर्ड्स द रीडर, बाहर को आ रहा है फोर्स, तो इसे टुवर्ड्स द रीडर आ रहा है, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, दिस इज़ F1, डायरेक्शन ऑफ F1, इसे लिखेंगे कैसे, डायरेक्शन ऑफ F1 इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रीडर, जो इसे पढ़ रहा है उसकी तरफ आ रही है। नेक्स्ट हम निकालते हैं फोर्स कौन सी आर्म पे, जो लास्ट आर्म बची है SR, उस पे, फोर्स ऑन आर्म SR, ठीक है। तो फोर्स इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 से, I इंटू R से S इंटू B, ये भी ILB के इक्वल आएगा। इसकी डायरेक्शन भी हम निकालेंगे, डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगी और ये होएगी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम रीडर, रीडर से दूर जा रही है। कैसे,
यहाँ पे करंट ऐसे है तो यहाँ पे करंट ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे सेट कर ली और जो करंट है वो ऊपर को जाएगा। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट SR में ऊपर को जा रहा है, तो फोर्स रीडर से उल्टी डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट टू द रीडर, तो हमने दूसरी तरफ को बना दी F3। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब क्या है, जो आर्म PQ है, मींस ये वाली आर्म PQ और SR, इनके फोर्सेस इक्वल ओपोजिट हैं, बट इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है। ये सेम लाइन पे लग रहे थे, ये फोर्सेस सेम लाइन पे नहीं लगेंगे, तो दीज फोर्सेस मींस F3 एंड F1 विल प्रोड्यूस ए कपल से ये रोटेट होगी कॉइल, पूरी कॉइल मूव करेगी और एंटी क्लॉकवाइज इस डॉटेड एक्सिस पे मूव करने लग जाएगी। मीन्स जैसे ये सपोज़ ये ऐसे कॉइल है, यहाँ पे एक फोर्स लगेगी, नीचे वाली आर्म पे भी फोर्स लगेगी, ये फोर्स इधर लग रही है, वो फोर्स नीचे को लग रही है, तो ये फोर्स इसको घुमाना शुरू कर देगी। जैसे कॉपी में रखूँ तो कॉपी घूमने लग जाएगी। तो कितनी वैल्यू से घूमेगी, मीन्स उसके ऊपर टॉर्क लग रही है। अब हमें निकालनी पड़ेगी टॉर्क ऑन द कॉइल। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कोई भी ले सकते हैं, आइदर द फोर्स, चाहे इस वाली आर्म का चाहे इस वाली आर्म का। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ILB। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, इससे जॉइन कर देते हैं। ये अगर एंगल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है कहीं पर भी, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वाला एंगल थीटा है। किसी भी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये ब्रेड्थ है, तो मुझे ये साइड निकालनी है। सपोज़ दिस इज़ T एंड दिस इज़ S, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ST चाहिए, ST निकालना है। और पता क्या है, ये साइड SP ले लेते हैं, SP। ST is base और this is hypotenuse which is equal to cos theta, तो ST is equal to B cos theta। तो perpendicular distance is B cos theta। तो हमने पुट कर दिया लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया, तो I इंटू A cos theta B, ये बना टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल। ठीक है, इसे हम cos थीटा है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ, बट हमें ये भी पता है कि थीटा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए, थीटा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा इज़ इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा। अभी मैंने टॉर्क का पीछे आंसर निकाला है, टॉर्क इज़ इक्वल टू NIA B साइन कॉस थीटा था, तो उसे हम ऐसे लिखें तो वो साइन अल्फ़ा बन जाएगा, वेयर अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड। फाइन, तो आई का आंसर NIA क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के एरिया के बीच में बन गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो इतने टॉर्क की वैल्यू लगेगी जब एक कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ठीक है, इतना याद रखिएगा, जो थीटा एंगल है वो प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का है, जिससे कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा है। इस कॉइल का ये नॉर्मल है, नॉर्मल का जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है वो अल्फ़ा है। ठीक है, अब हम स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस, इफ़ कॉइल इज़ सेट इन अ प्लेन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मींस कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाए। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल, इसका प्लेन इसके साथ पैरेलल हो जाए, तो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90, मीन्स थीटा हो गया 0 और अल्फ़ा हो गया 90, साइन 90 इज़ 1, सो टॉर्क इज़ इक्वल टू NIA B, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो होती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, अगर कॉइल जो है वो उसका कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाए तो फील्ड जो लगती है उसे बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में हम अभी और पढ़ेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही, अगली बाकी वीडियो में पढ़ेंगे।